All right, there seems to be an ongoing controversy on NCP giving a ticket to Nawab Malik. Nawab Malik's candidature drew sharp criticism across parties. In fact, the Mahayuti ally, BJP itself, who had earlier opposed giving a ticket to Nawab Malik, claiming that he has connections with the underworld, are still seemingly upset. The Saffron Party, we hear, had refused to entertain Nawab Malik and also had asked Ajit Pawar not to involve him or give him a ticket. Nonetheless, Nawab Malik seems to be back on the NCP ticket against Mahayuti pick. Uddhav Sena also mocked Mahayuti and Eknath Shinde for fielding Nawab Malik. Aditya Thackeray has said that there was a time when Shinde did not even want to sit with anyone linked to Dawood. But here is Nawab Malik, who's been given a ticket, along with his daughter Sana Malik also, who's been issued a ticket. Nonetheless, Malik has thanked Ajit Pawar for the support. तो उनका प्रचार ही नहीं करने वाले तो कहां से सरकार में शामिल करेंगे? हमने हमारी अधिकृत भूमिका कल बता दी है कि हम लोग उनका प्रचार नहीं करेंगे। उनके खिलाफ शिवसेना का उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार का प्रचार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना करेगी। देना चाहिए था, अजीत पवार जी ने उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। ऐसी राय रखने वाले महाराष्ट्र में बहुत लोग हैं। जिस तरीके का संगीन आरोप, चार्जशीट उनके ऊपर है, ये महाराष्ट्र कतई स्वीकार नहीं कर सकता। ये महाराष्ट्र की भावना है। महाराष्ट्र की भूमिका दाऊद जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी के खिलाफ है। उस समय पर अगर टिकट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी इससे लोगों से जुड़ नहीं सकती। बारामती में चाचा बनाम भतीजा चुनाव लड़ाई हो रही है, तो कैसे देखते हैं आप? चाचा भतीजा पवार परिवार में लड़ाई हो रही है? बिल्कुल नहीं, ये एनडीए वर्सेस यूपीए, युति वर्सेस आघाड़ी। इसमें रिश्ते कहाँ आते हैं भैया? ये एक सोच, एक विचारधारा की लड़ाई। सवाल उठ रहा है नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर। हालांकि वो एनसीपी अजीत पवार गुट से अधिकृत तौर पर उम्मीदवारी वहां से लड़ रहे हैं, लेकिन शिवसेना ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। बीजेपी किस तरह से देखती है इसको? नहीं, इसके बारे में हमारी स्वयं स्पष्ट भूमिका है। देवेंद्र फडणवीस साहब ने इसी के बारे में कहा है। उसके ऊपर हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने भी कहा है। हमारी भूमिका वही थी, आज भी वही है। लेकिन पार्टी वो अलग है और वो पार्टी के प्रमुख अजित दादा है, वो उनका निर्णय है। वो महायुति भारतीय जनता पार्टी वो निर्णय के साथ नहीं है। नवाब मलिक को टिकट दिया तो अब दिक्कत नहीं है एकनाथ शिंदे जी को, क्योंकि वो दाऊद का साथी बताते थे नवाब मलिक को। देखिए, हमने तो कहा है कि कभी कभी गठबंधन में कुछ मजबूरियां रहती हैं, पर हमारे नेता उनका प्रचार नहीं करेंगे। Meanwhile, my colleague has spoken to Nawab Malik, listening to what he had to say about this ongoing row involving him. ऐसी क्या बात है कि अब बीजेपी को इतनी एलर्जी है नवाब मलिक से? हालांकि हर पार्टी का मुखिया अपना कैंडिडेट तय कर सकता है। बीजेपी तो कोई पूछती नहीं है अजीत पवार जी से आके कि हमारा कैंडिडेट कौन होना चाहिए, तो वो दूसरों के कैंडिडेट डिक्टेट क्यों करना चाह रहे हैं? मुझे पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब पूरा देश जानता है कि मुझ पे क्यों इस तरह से लोगों की नाराजगी है। लेकिन मैं जो भी है, मैं अजीत पवार का आभारी हूं कि सारे विरोध के बावजूद उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया। क्या कभी भी ऐसा इल्म या ऐसा लगता है आपको कि इतनी सारी चीजें करनी पड़ी, शरद पवार के साथ अगर मैं खड़ा होता और तुतारी ये चिन्ह लेकर यहाँ से लड़ता तो ज्यादा आसान होता रास्ता? देखिए, आसान राजनीति हो तो फिर राजनीति क्या है? हमारा पहचान ही धारा के विरोध में लड़ने से राजनीति चली। चाहे 96 में पहली बार जीता या पिछली बार 2019 में जीता, जो धारा बहती है उसके विरोध में ही हमने हमेशा अपना चुनाव निकाला है। जहाँ तक पवार साहब का सवाल है, महाविकास आघाड़ी के नेताओं का सवाल है, उनसे मेरे संबंध तो अच्छे हैं। लेकिन दादा मेरे संकट के समय में जिस तरह से मेरे परिवार के साथ मेरे साथ खड़े रहे, तो हमारा कहीं ना कहीं इनर कॉन्शियस ये नहीं गवारा करता कि जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहा उसको आप छोड़ दें। हम उनके साथ खड़े हैं, लोग हमारे साथ हैं।